हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फुल इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया गया था, बताया गया था। उम्मीद है कि आप वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके सीखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन सॉल्व करने से पहले उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। क्वेश्चन है बच्चों, बिंदुओं 0, 1 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चे बिंदुओं 0, 1 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। साथ ही साथ इसमें कहा गया बच्चों, अनुच्छेद 7.2 में जो बात कही गई है, अनुच्छेद 7.2 को अगर आप उठा करके देखेंगे, वहां पर कहा गया दो शहर। उन दोनों शहरों, एक शहर से दूसरे शहर में जब हम जाते हैं तो सपोज डेट एक शहर है, यहाँ पर इस जगह पर एक शहर है, उस शहर का नाम है ए, और एक शहर है यहाँ पर, उस शहर का नाम है बी। ठीक है बच्चों, जब इस शहर से, शहर ए से हम शहर बी जाते हैं तो उसका जाने का रास्ता डायरेक्ट नहीं है। रास्ता क्या है कि हम यहाँ से ए से सबसे पहले 36 किलोमीटर पूरब की ओर जाते हैं। तो जब पूरब की ओर जाने के लिए कहा तो बच्चों आपको डायरेक्शन मालूम होगा कि इधर ये ईस्ट है और इधर ये नॉर्थ है, इधर उत्तर है, पूरब है, और इधर साइड में ये उत्तर है। तो जब कहा पूरब की तरफ चलने के बारे में, तो हम क्या करेंगे, ए से एक्स अक्ष की ओर चलेंगे। एक्स अक्ष, ये क्या बताया था बच्चों मैंने कि ये एक्स अक्ष है। इस अक्ष में बच्चा हम लोग चले 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर चलने के बाद उसमें कहा गया कि हम मुड़ गए उत्तर की ओर और 15 किलोमीटर चले। 15 किलोमीटर चले तो वो दूरी मिल गई, वहां पर पहुंच गए हम, जो शहर भी है। तो इस शहर भी कौन से पॉइंट पर बसा हुआ है, तो जब हम लोग चले किधर, एक्स अक्ष में चले, कहां से, वाई अक्ष से। हमने बताया था बच्चों कि एक्स निर्देशांक या भुज किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, वाई अक्ष से जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। तो 36 किलोमीटर चला तो हो गया 36। उसके बाद एक्स अक्ष से उत्तर की ओर चले, मतलब कि ऊपर की ओर गए हैं, तो कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। और एक्स अक्ष से जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कोटि कहते हैं, यानी कि वाई कहते हैं या वाई निर्देशांक कहते हैं। इस तरीके से ये पॉइंट हमारा हो गया 36 और 15। अब कह रहा है कि शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी मांग रहा है। तो ये दूरी निकालने के लिए अब बताओ बच्चों, जब यहां से हम चलना शुरू किए थे, ओरिजिन पॉइंट से चलना शुरू किए थे, ओरिजिन पॉइंट है तो ओरिजिन पॉइंट है मतलब कि एक्स भी 0 और वाई भी 0। बिल्कुल जो अनुच्छेद 7.2 में है वही चीज यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में है। यहाँ पर भी वही है कि 0, 0 और 36, 15 के इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक शहर है ए, एक शहर है बी, इन दोनों की पॉइंट, एक ए 0, 0 पॉइंट पर है, बी 36, 15 पर है। तो ए बी की दूरी ज्ञात करने के लिए करा, तो ए बी की दूरी ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ मान लेते हैं, पहले माना x बराबर 0, x2 बराबर बी, x2 बराबर 36 और y1 बराबर कितना होगा बच्चों, 0 और y2 बराबर 15। हल करते हैं इसको। जब हम हल करेंगे बच्चों तो आपको मालूम होगा, हमने बताया था कि दूरी सूत्र, दूरी सूत्र से ए बी की जब दूरी निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, क्या फॉर्मूला, साथ साथ बोलिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही पढ़ा था बच्चों हमने। अब उठा करके रख दीजिए आप, x2 का मान कितना है, x2 का मान 36 और x1 का मान 0। तो 36 में से 0 हो जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, 36। तो 36 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1,
y2 कितना है 15, y1 है 0, तो 15 में से 0 जाएगा बच्चों, बच जाएगा 15 ही। इस तरीके से हो गया 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 36 का स्क्वायर हो जाएगा 6 के 36 और 3 चौके 12, 1296 प्लस 15 15 225। अब दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 1296 और 225, ये हो गया 1521। और 1521 का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों वो 39 इकाई होगा। क्लियर। तो ये दूरी ए बी की दूरी बच्चों हो गई कितनी 39। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं कि शहर ए और शहर बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, शहर ए और शहर बी की कुल दूरी कितनी बच्चों 39 किलोमीटर। क्लियर बच्चों। चलिए बच्चों अब सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं, और सवाल नंबर 3 है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। सबसे पहले बच्चों हमें संरेखी के बारे में मालूम होना चाहिए। संरेखी क्या है, संरेखी का मतलब क्या है बच्चों कि जैसे ये एक लाइन पर 3 बिंदु है, एक लाइन है, एक लाइन है यहाँ पर पॉइंट है ए, तो एक यहाँ पर है कोई बी और एक यहाँ पर है कोई सी। बच्चों जब ए से बी की दूरी, ए बी की दूरी प्लस बी सी की दूरी, ए बी की दूरी बी सी की दूरी बराबर अगर ए सी की दूरी हो जाए, ये टोटल दूरी हो जाए, तो फिर वो क्या है संरेखी, हम ये बात कह सकते हैं। चलिए बच्चों चलो चेक करते हैं। और यहाँ पर एक का मान कितना है, ए माना ए पॉइंट कितना है 1 5, बी है 2 3 और सी है -2 -11। सबसे पहले बच्चों ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की दूरी, फिर सी ए की दूरी। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और निकालेंगे। ए बी की दूरी, ए बी की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी √x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना बच्चों 2 और x1 हो गया 1, तो इस तरीके से 2 - 1 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 3 - 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों, दो में से एक गया तो एक का स्क्वायर और प्लस 3 - 5 यानी कि -2 का स्क्वायर। ये हो गया एक का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 1 प्लस -2 का स्क्वायर हो गया 4। इस तरीके से ये हो गया √5 इकाई। ये किसकी दूरी हो गई, ए बी की दूरी हो गई। इसी तरीके से बच्चों हम लोग बी सी की दूरी निकालेंगे, फिर सी ए की दूरी निकालेंगे। बी पॉइंट है 2 3 और सी का पॉइंट है -2 -11। बी सी के लिए अगर बात करें बच्चों, बी सी के लिए x1 बराबर कितना होगा, x1 बराबर हो जाएगा 2 और y1 बराबर 3। x1 बराबर 2 और y1 बराबर हो गया 3 और x2 बराबर है -2 और y2 बराबर है -11। अब क्या करें, BC की दूरी निकाल लें। BC की दूरी का फॉर्मूला बच्चों क्या है, साथ में बोलें, मैं बार बार लिख रहा हूं इसलिए ताकि याद हो जाए। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना बच्चों,
x2 है -2, तो आप लिखें यहाँ पर -2, फिर फॉर्मूला से -x1 कितना है 2, इस तरीके से इसका होल स्क्वायर प्लस y2 -1, y2 कितना है -11 और -y1 वो 3 है, तो इस तरीके से इसका स्क्वायर। तो -2 कितना हो जाएगा बच्चों -4 और -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3, तो कितना हो गया बच्चों -14 का होल स्क्वायर। इस तरीके से -4 का स्क्वायर हो गया 4 चौके 16 प्लस -14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर हो जाता 196। अब दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 6 6 12, यानी कि 112 इकाई हो गया। उसी तरीके से बच्चों अब क्या करेंगे हम लोग सी ए की दूरी निकालेंगे। सी ए के लिए x1 कितना हो जाएगा बच्चों, x1 हो जाएगा -2 और y1 के लिए हो जाएगा -11। x2 के लिए कितना होगा, x2 के लिए हो गया 1 और y2 के लिए हो गया 5, 1 और y2 हो गया 5। अब सी ए की दूरी निकाल लें, तो सी ए की दूरी, जब दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाइए x2 -x1 बच्चों, तो x2 -x1 कितना हो जाएगा 1 और माइनस फॉर्मूला से और -2, तो इस तरीके से माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इस तरीके से हो गया +11 का होल स्क्वायर। 1 + 2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 + 11 का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर हो गया 256। जोड़ दीजिए दोनों को, तो इस तरीके से हो जाएगा 265। अब यहां पर देखोगे बच्चों ए बी संरेखी के लिए क्या है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल सी ए होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसीलिए क्या है संरेखी नहीं है। तो आप कह सकते हैं जब दोनों के जोड़ोगे ए बी और बी सी को जोड़ो बच्चों, ए बी क्या है √12 और ए बी की दूरी है √5 इकाई और बी सी की दूरी जो है √12 इकाई है। इन दोनों को जोड़ने पर 265 इकाई नहीं हो सकता है, यानी कि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। इसलिए आप कह सकते हो कि दी गई बिंदु संरेखी नहीं है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। सबसे पहले तो बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जी हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा क्या है बराबर हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो एक समद्विबाहु एक त्रिभुज बना लिया हमने सबसे पहले। अब इस त्रिभुज का शीर्ष रख देते हैं। एक का शीर्ष है 5 - 2, एक शीर्ष है 6 4 और एक शीर्ष है 7 - 2। अब क्या करोगे बच्चों, और इनका नाम रख देते हैं ए बी सी। अब समद्विबाहु है कि नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल बच्चों, सबसे पहले हमें तो इनकी भुजा के बारे में मालूम होनी चाहिए कि ए बी की दूरी कितनी है, बी सी की दूरी कितनी और सी ए की दूरी कितनी है। अगर तीनों की दूरी मालूम हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये समद्विबाहु है या नहीं है। तो चलिए बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, भुजा ए बी की दूरी ज्ञात करते हैं। भुजा ए बी के लिए, भुजा ए बी के लिए बच्चों ए बराबर कितना, x1 बराबर कितना होगा, x1 बराबर है 5 और x2 बराबर है 6 और y1 बराबर है बच्चों कितना -2
और y2 बराबर है 4। अब क्या कर दीजिए, ए बी की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ए बी बराबर, फॉर्मूला क्या है बच्चों, दूरी सूत्र से दूरी का, तो निकाल लीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर रख करके आप ए बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। x2 कितना लिखा हमने, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1, यानी कि y2 कितना है 4, और माइनस फॉर्मूला से, और y1 माइनस 2 है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर बच्चों कितना होगा 1, और 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 36। इस तरीके से ये हो कितना हो गया, अंडर रूट 37 इकाई। ये ए भुजा ए बी की दूरी निकल गई। इसी तरीके से आप बच्चों भुजा बी सी की दूरी निकालें। बी सी, बी कितना है 6 4, और सी कितना है 7 माइनस 2, तो निकाल लीजिए। भुजा बी सी के लिए x1 x2 y1 y2 कितना होगा, इन सबको लिख लीजिए। x2 कितना होगा 6, y1 कितना होगा बच्चों 4। इसी तरीके से आप x2 और y2 देख लीजिए। x2 कितना 7 और y2 है माइनस 2, 7 माइनस 2। अब क्या करोगे आप, BC की दूरी ज्ञात कीजिए। BC की दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना 7 माइनस 6 यानी 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1, y2 कितना है माइनस 2, और y1 है 4, तो माइनस 2 माइनस 4 इस तरीके से हो जाएगा माइनस 6, और माइनस 6 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों। अब आगे चलेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और माइनस 6 का स्क्वायर बच्चों हो जाता है 36। इस तरीके से ये कितना निकला, रूट 37 इकाई निकल गया ये भी। इसी तरीके से बच्चों आप क्या करो, भुजा सी ए की दूरी निकाल लो। तो भुजा सी ए के लिए x2 बराबर कितना होगा, x1 कितना, x1 x2 कितना होगा ये लिख दीजिए, y1 y2 कितना है ये लिखिए। तो x1 y1 y2 कितना होगा बच्चों, x2 y2 हो जाएगा कितना 7, x1 y1 ये हो जाएगा 7 4, और x2 y2 कितना होगा, x2 हो जाएगा 5, y2 हो जाएगा माइनस 2, 5 माइनस 2। सी ए के लिए x1 y1 कितना होगा, x1 हो जाएगा 7, y1 हो जाएगा माइनस 2। अब दूरी निकाल लीजिए बच्चों सी ए की दूरी। तो सी ए की दूरी के निकलिए, फिर वही फॉर्मूला लगाइए, कौन सा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाइए तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 7 यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि माइनस 2, और फॉर्मूला से माइनस, और y1 में माइनस है ये प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया बच्चों माइनस 2 का स्क्वायर 4, और प्लस माइनस 2 प्लस 2 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। ये हो गया रूट यानी कि 2, रूट 4 बराबर 2 इकाई। अब यहाँ पर बच्चों देखोगे हमने ए बी और बी सी दोनों बराबर निकला है। हमारा निकला है कि ए बी बराबर बी सी, और ये कितना है रूट 37 इकाई निकला है। और सी ए
ये निकला है कितना, 2 इकाई। तो हम ये कह सकते हैं, अतः ए बी इज इक्वल बी सी है बट नॉट इक्वल टू सी ए है। ए बी इज इक्वल बी सी है बट नॉट इक्वल टू सी है। और हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर है होते हैं, तो यहाँ पर दो भुजा बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्लियर बच्चों, उम्मीद है कि आपको